जय हिंद। आज 12th क्लास के हिंदी के चैप्टर नंबर 2 का इम्पोर्टेड ऑब्जेक्टिव देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं चैप्टर की ओर। तो चैप्टर का नाम है उसने कहा था, जो कि एक प्रकार की कहानी है और यह कहानी 1915 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। उसने कहा था का जो लेखक है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में और मृत्यु 12 सितंबर 1922 ईस्वी में हुआ था। यानी उसने कहा था का जो लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी और मृत्यु 12 सितंबर 1922 ईस्वी में हुआ था। और इनका जो निवास स्थान है जयपुर के राजस्थान में है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के जो निवास स्थान है जयपुर के राजस्थान में है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिता का नाम पंडित शिवराम था, पंडित शिवराम है। और इसका अगला पॉइंट्स कहता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा संपादन पहला है समालोचन काशी नगरी और प्रचारणी पत्रिका। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा जो संपादन किया गया था, सबसे पहला समालोचन काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जो प्रमुख कहानी थी वह सुखमय जीवन, जो कि 1911 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। दूसरा बुद्ध का कांटा, जो कि 1911 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। तो सबसे पहले आपको जो पूछा गया है कि तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंधित है। ऑप्शन ए में है रोज, ऑप्शन बी में उसने कहा था, ऑप्शन सी में तिरिच और ऑप्शन डी में झूठन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि तेरी कुड़माई हो गई यह उसने कहा से संबंधित है। दूसरा नंबर आपको प्रश्न कहता है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी को माना जाता है। ऑप्शन ए में उसने कहा था, ऑप्शन बी में पंच परमेश्वर, ऑप्शन बी में पुरस्कार, ऑप्शन डी में मंगर। तो इस हिंदी के विकास में मील का पत्थर जो है उसने कहा था, इस कहानी में वर्णन किया गया था। उस कहानी में उसने कहा था कहानी में वर्णन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। ऑप्शन ए में जूठन, और ऑप्शन बी में रोज, और ऑप्शन सी में तिरिच, और ऑप्शन डी में उसने कहा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है उसने कहा था कहानी क्या है। उसने कहा था कहानी क्या है। युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम के बलिदान होने की कहानी, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो इसका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि निम्न में से कौन सी कहानी गुलेरी जी की नहीं है। ऑप्शन ए में सुखमय जीवन, ऑप्शन बी में बुद्ध का कांटा, ऑप्शन सी में उसने कहा था, और ऑप्शन डी में हर एक का हरिनाम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के हर एक का हरिनाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। ऑप्शन में चरित्र प्रधान, ऑप्शन बी में कर्म प्रधान, ऑप्शन सी में धर्म प्रधान, और ऑप्शन डी में बतस्यन प्रधान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा था एक कर्म प्रधान कहानी है।
क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। ऑप्शन ए में लहना सिंह, ऑप्शन बी में बोधा सिंह, ऑप्शन सी में वजीरा सिंह और ऑप्शन डी में हजारा सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि उसने कहा था का मुख्य नायक लहना सिंह था। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है उसने कहा था किस वर्ष की कहानी है। ऑप्शन ए में 1915, ऑप्शन बी में 1920, ऑप्शन सी में 1922 और ऑप्शन डी में 1925। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि उसने कहा था 1915 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। उसने कहा था कहानी के कहानी कौन है। ऑप्शन ए में प्रेमचंद, ऑप्शन बी में अज्ञेय, ऑप्शन सी में जैनेन्द्र, ऑप्शन डी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि उसने कहा था कहानी के कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि लहना किस कहानी का पात्र है। ऑप्शन ए में उसने कहा था, ऑप्शन बी में रोज और ऑप्शन डी में रोज और ऑप्शन डी में तिरिच। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि लहना सिंह उसने कहा था का मुख्य नायक था। 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आए थे। ऑप्शन ए में राजा भोज के, ऑप्शन बी में राजा हरि सिंह के, ऑप्शन डी सी में खेताड़ी नवालिक राजा जय सिंह से, ऑप्शन डी में राजा देवगुप्त के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, खेताड़ी के नवालिक राजा जय सिंह से। 12 नंबर प्रश्न में कहता है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि आदमी उद्यमी उठ सिगड़ी कोले डाले। 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाले। ऑप्शन ए में वजीरा सिंह, ऑप्शन बी में सूबेदार हजारा सिंह, ऑप्शन सी में सूबेदारनी, ऑप्शन डी में बोधा सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सूबेदार हजारा सिंह। 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सूबेदारनी किस कहानी का पात्र है। ऑप्शन बी में ए में तिरिच और ऑप्शन बी में उसने कहा था और ऑप्शन सी में रोज, ऑप्शन डी। तो सूबेदारनी किस कहानी का पात्र है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो क्योंकि उसने कहा था का पात्र था। इसका अगला क्वेश्चन कहता है कि वजीरा किस कहानी का पात्र है। ऑप्शन ए में उसने कहा था, ऑप्शन बी में रोज, ऑप्शन सी में तिरिच, ऑप्शन डी में अर्धनरीश्वर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि वजीरा सिंह भी उसने कहा था कहानी का पात्र था। इसका अगला प्रश्न कहता है निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है। ऑप्शन ए में उसने कहा था, ऑप्शन बी में शिक्षा, ऑप्शन सी में रोज, ऑप्शन डी में तिरिच। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। 15 नंबर प्रश्न में कहता है कि बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था। बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था। तो इसका ऑप्शन ए में वजीरा सिंह, ऑप्शन बी में भगत सिंह, ऑप्शन डी में रामधारी सिंह, ऑप्शन सी में लहना सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि बोधा सिंह के पिता का नाम वजीरा सिंह था।
यह सभी ऑब्जेक्टिव आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी ऑब्जेक्टिव आपको एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यह सभी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछने की संभावना ज़्यादा है। अगर आप सब ये ऑब्जेक्टिव को चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो 95% ऑब्जेक्टिव इसी सब से रहेगा, इसी वीडियो से रहेगा।